राधे राधे आप सभी को। क्या आप हेल्प लेने से कतराते हैं? फिजिकल हेल्प की भी बात करूँ तो चलो वो हम चलो डॉक्टर्स को दिखा भी देते हैं, इलाज करा भी लेते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा भी लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली मैं मेंटल और इमोशनल सपोर्ट या जो हेल्प जो असिस्टेंस होता है उसकी बात कर रही हूँ। चाहे आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप अपने आप को ये समझा लेते हैं कि चलो सब ठीक हो जाएगा, मेरे ही मन का वहम है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, सो जस्ट लेट इट बी। तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो जिनको सही में हेल्प की जरूरत है, लेकिन आप शायद उसको ओवरलुक कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी? या फिर आप ये सोच के अपने आप को स्टक अप करवा लेते हो या रुक जाते हो कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा? सब कुछ नॉर्मलाइज शायद नहीं हो पाए, बिकॉज जो जनरेशन हम जीते आए हैं, देखते आए हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो आज की लाइफ टोटली डिफरेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनल वर्क रिलेशंस, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो आइए चलिए पहले इस पे बात करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स लुक ऑन द पॉइंट्स जिससे पता चलता है कि हम अपने आप को क्यों रोकते हैं किसी भी तरीके का हेल्प लेने से, सपोर्ट लेने से, स्पेशली मेंटली और इमोशनल सपोर्ट। चाहे वो कोई लाइफ स्किल को लेके हो, कोई लाइफ के चैलेंजेस को लेके हो, या फिर मेंटल हेल्थ को लेके हो, वर्क लाइफ बैलेंस को लेके हो, चाहे कुछ भी हो, हम सपोर्ट लेने से क्यों कतराते हैं? व्हाट आर द पॉइंट्स? तो पहला ये आ जाता है कि हमको लगता है कि हमें सब पता है, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, हम अपने आप को लेके शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसीलिए हम शायद ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको ये लगता है कि हमको सब कुछ पता है, हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, और जो हमें चीज़ नहीं आती है, गूगल बाबा तो है ही। तो जहाँ पे जनरलाइज सपोर्ट लिखा हुआ रहता है या किसी का फीडबैक लिखा हुआ रहता है, कहीं न कहीं से कोई थेरेपी ली होगी या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले होंगे, प्रॉब्लम्स जब सिमिलर हो जाता है ना, तब हम सोचते हैं कि वो रेमेडी भी काम करेगी, वो सोल्यूशन भी काम करेगा। तो ये पहली चीज़ होती है जो हमें रोकती है कि चलो इससे काम बन जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द फ्यू अदर पॉइंट्स विच हेल्ड अस बैक टू टेक सपोर्ट, दैट इज द पर्सनलाइज सपोर्ट। अगर हम एक दूसरे से यूनिक है, डिफरेंट है, तो याद रखिएगा हमारी प्रॉब्लम्स भी यूनिक होगी। नंबर 2, कुछ लोगों को ये लगता है कि लोग हमारी हमें उल्लू ना बना दे, हमें बेवकूफ ना बना दे, हमें अपने आप को सबके सामने स्मार्ट साबित करना है, इसलिए हम ये सब झांसे में नहीं पड़ेंगे। ये पैसे निकालने का कोई एक जरिया बन चुका है आजकल की लाइफ में, तो ये सब में नहीं पड़ना है, बेवकूफ नहीं बनना है। सामने वाले का तो सेम प्रॉब्लम था और उसने अपने आप ठीक कर लिया, भले ही वो आपको खुल के ना बताए कि उसने कहाँ से वो सपोर्ट लिया है, लेकिन आप ये सोचने लग जाते हो कि कहाँ से पैसा बचाया जाए, एंड हम सब सॉर्ट कर लेंगे, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये बेवकूफी का ही एक जरिया है, ये पैसे लूटने का ही एक जरिया है। ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो होता है वो ये लगता है बहुत सारे लोगों को कि सपोर्ट मांगना या सीख करना एक सिग्मा है, इट्स अ सिग्मा ऑफ वीकनेस और बीइंग वेरी नीडी। मतलब अपने आप को कमजोर दर्शाना कि मेरे में ये कमी है, मुझे हेल्प चाहिए। तो लोग फिर मुझे उस दया की दृष्टि से देखेंगे, मुझ पे दया करेंगे, एम्पैथी दिखाएंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करवाना है। प्लीज अंडरस्टैंड, सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं दर्शाता। वो अपने आप से ज्यादा वो अपने पैसों को वैल्यू देते हुए दिखाई देते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। वो ये सोचने लग जाते हैं, पहले ही अज्यूम करने लग जाते हैं कि क्या पता जो भी कंसल्टेशन में लूं, मेंटोरशिप में लूं, क्या पता वो काम ना आए, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएं। वो ये नहीं सोचते कि शायद आपके सामने वो हेल्प मौजूद है, लेकिन अगर आप वो ले लेते हो तो क्या पता कि आपकी लाइफ 360 डिग्रीज चेंज हो जाए। आप शायद अपने भगवान से रोज प्रार्थना करते हो कि मुझे कोई हेल्प मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इतने दिन की प्रॉब्लम्स है, मैं इतने दिन से पूजा अर्चना कर रही हूँ, ये चीज सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। और आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हो कि वो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भगवान ने
परोस के आपके सामने रख दिया है, लेकिन आप वो सेल्फ सर्विस नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को चूज ही नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी कि किसी और का उल्लू बन गया है तो मैं भी बन जाऊंगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सो जस्ट लेट इट बी। आप उस प्रॉब्लम के साथ जिंदगी भर रहने के लिए रेडी हो जाते हो जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि वो शायद काम ना करे। आप पहले ही नेगेटिव हो जाते हो और आपको लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ओके, विल गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के लाइफ में बहुत ज्यादा स्कैम बढ़ गए हैं। तो आपको अपनी तरफ से रिसर्च करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं नहीं नकार रही हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना रिसर्च और इतनी चीजों को कुरेदना पसंद करते हैं कि वो अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कोई भी थेरेपिस्ट हो गया या कोई कोच हो गया, मेंटोर हो गया, हीलर हो गया, इन जनरल सबकी बात कर रही हूँ, वो इतना कंपेयर करने लग जाते हैं एक दूसरे को इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स। आजकल इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब में हो, फॉलोअर्स, उनके रिव्यूज को लेके, उनके पॉडकास्ट को लेके इतना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उनके चार्जेस को लेके, ना कि उनके अचीवमेंट्स, जो उन्होंने इतने सारे चीजें अचीव की है अपने लाइफ में, इतने सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है, एक्सपीरियंसेस जो इतने सारे हैं, जो उनके अंदर नॉलेज है भरा हुआ, ना कि उनके बेसिस पे कंपेयर करके, जिसके वजह से कि वो हमेशा देखे जाते हैं कि दे आर जस्ट रिसर्चिंग एंड वो वही करते जा रहे हैं महीने दर महीने, साल दर साल। ये था 5 पॉइंट्स जो कि एक इंडिविजुअल को रोकता है सपोर्ट लेने के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सपोर्ट अगर आप लेते हो, अगर आप सपोर्ट सीख करते हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम्स हो जो कि मैं अभी तक बोलती आ रही हूँ, तो व्हाट विल बी द चेंजेस इनसाइड यू। आप अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस करोगे? ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट वुड बी, आपको ये लगेगा कि मैं इतने दिनों से जो भी नेगेटिव सोच रहा था या रही थी, इट्स नॉट द सेम। ये जरूरी नहीं है कि जो भी मैं सोचूं वो सही हो और सही जगह में जाके वो पिन पॉइंट हो। ठीक है, जब तक आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा सकते। आप अगर रिस्क नहीं लोगे, आपको नहीं पता होगा कि आगे क्या है, लोग कहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ये जो पूरी जनरेशन है कहाँ चली गई है, और आप कहाँ बैठ के ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा उल्लू ना बन जाए, एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि शायद प्रॉब्लम का सलूशन मेरे सामने है, लेकिन मैं उसको देखने की कोशिश ही नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लिमिटिंग बिलीव्स कि ये काम नहीं करेगा, ये कॉस्टली है, ये इट्स अ वे ऑफ स्कैम। और एक पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है और वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इज दैट हमें कुछ नहीं आता। और अगर मैं बोलूँ तो हमें जरूरी नहीं है कि सब कुछ आए और हम सब कुछ जाने, हमें सब कुछ नहीं आता। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गूगल सब कुछ नहीं बताता और सब कुछ सही नहीं बताता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सपर्ट से आपकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स के लिए राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर आप हेल्थ की भी बात कर लो, अगर आप जनरलाइज्ड मेडिसिन ढूंढ के उसको कंज्यूम करने लग जाओगे, तो आप सोचो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सिमिलरली अपने मेंटल, अपने इमोशनल बीइंग को भी, हेल्थ को भी सीरियसली ले, क्योंकि आपका हेल्थ कोई काम का नहीं होगा अगर आपका दिलो दिमाग सही ना हो। अगर आप स्किल को लेके भी अगर आप आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ को लेके भी, अगर आपको आपकी जिंदगी में ग्रोथ भी चाहिए, तो उसका भी प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। वो शायद आपको पता नहीं है, इसलिए गाइडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास पर्सनलाइज ट्रेनिंग्स होती है, उन्होंने सर्टिफिकेशंस किया हुआ होता है, उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं इतने इतने सालों के, जो कि हम नकार नहीं सकते। सोशल मीडिया में जानकारी है, आई वुड से बहुत ज्यादा ही है, और हमें नहीं पता है कि कौन सा हमारे लिए है। हमें उसमें से कैसे छांटनी है चीजें जो हमारे लिए एकदम सटीक बैठे। इसीलिए एक्सपेरिमेंट ना करते हुए अपने लाइफ के साथ चंद पैसों के लिए आप अपने फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ मत खेलिए। प्लीज टेक एक्सपर्ट एडवाइस।
प्लीज टेक मेंटोरशिप, प्लीज टेक गाइडेंस। अगर आप कहीं में भी किसी भी चीज को लेके डिलेमा में है, डू नॉट फील शाई और हेसिटेंट टू टेक सपोर्ट, क्योंकि वो जो लोग होते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो कोचेस होते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर दिस सर्विस ओनली, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, उन्होंने ये चीज स्वतः अपनाया है लोगों का भला करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जाके आपको उन पे विश्वास कहीं ना कहीं तो करनी ही है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप इस लाइफ में, इस दुनिया में आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। अगर सबको आप शक की नजर से देखोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको एक्सप्लोर करना ही है। सो आई होप कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इट वुड बी एन आई ओपनर फॉर ऑल दोज पीपल who were and are hesitant to take support. I think अभी तो नहीं होगे फिलहाल।